मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एक स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ चैप्टर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है, जैसे कि कोई मान लीजिए कि श्रेणी रहता है। जैसे मान लीजिए कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ। अब मान लीजिए कि 2 में 2 जोड़ेंगे तब 4 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तब 6 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तब कितना होगा, 8 होगा। कहने का मतलब है कि दूसरा में से पहला पद को घटाएंगे तो 2 होगा, तीसरा में से दूसरा पद को घटाएंगे तो 2 होगा, चौथा में से दूसरा पद को घटाएंगे तो 2 होगा। मतलब सार्व अंतर सेम होगा। तो आपको समझ जाना है कि श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसी पर आधारित है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। आपको जवाब देना है कि ये जो सवाल है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एपी में है या नहीं है। तो चलिए पढ़िए। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सवाल आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि 1 किलोमीटर का किराया बराबर कितना दिया हुआ है, 15 रुपया दिया हुआ है। 15 रुपया 2 किलोमीटर का किराया, तो 15 तो रहेगा ही और उसमें जो है अतिरिक्त किराया 8 जुट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 23 रुपया। अब जो है 3 किलोमीटर का किराया बराबर क्या हो जाएगा, 23 में 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब आइए 4 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 31 में 8 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 39। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया हो गया, 2 किलोमीटर का किराया 23 रुपया हो गया, 3 किलोमीटर का किराया 31 रुपया हो गया, 4 किलोमीटर का किराया 39 रुपया हो गया। ये जो सीरीज बन करके जो आया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो किस तरह का आया। पहला पद जो है, पहला पद जैसे कि A1 का मान कितना है, मतलब 15 है, 15 के बाद 23 है, 23 के बाद 31 है, 31 के बाद 39 है, डॉट 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 इसी तरह से। अब इसको जांच करना है कि ये एपी में है या नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दूसरा पद मतलब ये जो है A1 का मान है, A2 का मान है, A3 का मान है, A4 का मान है। तो A2 में से A1 घटा देंगे तो 23 में से 15 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 रुपया हो गया। अब जो है तीसरा मतलब 3 किलोमीटर का किराया, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख भी सकते थे A1, A2, A3, A4, यहाँ नहीं लिखे तो यहाँ लिख देते हैं। इसको मान लीजिए पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4 मान लिए। तो अब जो है दूसरा में से पहला घट गया तो कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। तीसरा में से दूसरा घट जाएगा तो तीसरा कितना हो गया, तीसरा हो गया 31,
तो 31 में से दूसरा घट जाएगा 23, तो कितना हो जाएगा 8 रुपया हो गया। अब जो है चौथा में से तीसरा को घटा दीजिए, तो चौथा कितना है 39 है, 39 में से 31 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि क्रमागत अंतर मतलब शार्व अंतर जो है सबका सेम है। शार्व अंतर क्या है, समान है। तो शार्व अंतर समान है, इसीलिए दी गई श्रेणी ए पी में है। आप मेरी बातों को बहुत ही आसानी पूर्वक समझ गए होइएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर के लिए 15 जोड़ 8 23 रुपया, तीसरा किलोमीटर के लिए 23 जोड़ 8 31 रुपया, चौथा किलोमीटर के लिए 31 जोड़ 8 बराबर 39 रुपया। तो ये A1 का मान हो गया, A2 का मान, A3, A4। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, तीसरा में से दूसरा को घटा देते हैं, चौथा में से तीसरा को घटा देते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, मतलब सार्वंतर समान है, तो दी गई श्रेणी AP में है। इस प्रकार से जो है पहला क्वेश्चन का टेस्ट हो चुका है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो चलिए इसको बनाने का प्रयास कीजिए। शॉर्ट में बनाते हैं कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को हम मान लेते हैं A1, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा V, A1 बराबर क्या हो जाएगा V। तो A2 का मान निकालेंगे, तो A2 का मान कहता है कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा V हो जाएगा, और V गुना 1/4। तो इसको सॉल्व कीजिए, V/1 माइनस V/4, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4V माइनस V बराबर क्या हो जाएगा 3V/4। अब आइए दूसरा पद निकाल दिए, अब जो है तीसरा निकालते हैं। तो तीसरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3V/4 फिर माइनस 3V/4 और गुना 1/4, क्योंकि हर बार 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो बराबर 3V/4 घटा 3V क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो एलसीएम 16 हो जाएगा। तो 16 से भागा लगाएंगे 4 में, 4 चौका 16, 4 को 3 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12, फिर माइनस 16 में 16 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 को 3V से गुना करेंगे तो 3V। इस प्रकार से जो है 12 में से 3 घट गया, 9V/16। अब चेक करते हैं ये जो श्रेणी हमको मिला है, तो श्रेणी जो मिला है V, 3V/4 फिर 9V/16 डॉट डॉट डॉट, ये जो है AP में है या नहीं है। तो इसकी जांच हम किस प्रकार से करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तो कहने का मतलब हो गया A2 माइनस A1, तो बराबर A2 का मान है 3V/4 माइनस V/1 मान लेंगे। अब एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 में 4 से भागा देंगे 1, और 1 को 3V से गुना करेंगे तो 3V हो जाएगा। फिर 1 से भागा लगाएंगे 4 में 4, मतलब 4 और 1 का एलसीएम 4 हो गया, 4 में 4 से भागा दिए तो 1 हो गया, और 1 को 3V से गुना करेंगे तो 3V, फिर माइनस है तो माइनस, 1 से भागा लगाएंगे 4 में तो 4, और 4 को 1 से भागा लगाएंगे 4 में तो 4 होगा, और 4 को V से गुना कर देंगे तो 4V। इस प्रकार से माइनस V/4। अब यहाँ देखिए तीसरा पद में से अब दूसरा पद को घटा देंगे। अब देखिए तीसरा पद क्या है 9V/16, 9V/16 और माइनस दूसरा पद क्या है 3V/4, तो बराबर हो गया
एलसीएम 4, 4 से भागा लगाएंगे, 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 4 और 9 चौक 36, तो 36 भी हो गया। फिर माइनस 4 में 4 से भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 को 3v से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3v हो जाएगा। तो 36 में 3v घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -33v/4। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है। एक जगह निकला है -v/4 और दूसरे जगह निकला है -33/4। तो यहाँ लिखेंगे कि सार्व अंतर समान नहीं है। इसीलिए दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। तो इस प्रकार से जो है 1 नंबर और 2 नंबर हमने आपको सॉल्व करके बताया। अब हम बढ़ते हैं एक का क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। तो मिस्टेक क्या हुआ है अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि मिस्टेक क्या हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मिस्टेक यही हुआ था कि 16 और 4 का एलसीएम जो है वो 16 होगा। कितना होगा 16, धोखा से हमने 4 ही लिख दिया था। तो 16 में 16 से भागा लगाएंगे 1 होगा, और 1 को 9v से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9v, और माइनस, ठीक है, 4 से 4 में भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 में 4 से भागा लगाएंगे तो 4 चौका 16 4 हो गया, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12v, और बराबर 9 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -3v/16। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सार्व अंतर यहाँ पे -v/4 निकला, सार्व अंतर यहाँ पर -3v/16 निकला, जो दोनों आपस में क्या है बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि सार्व अंतर समान नहीं है। इसीलिए श्रेणी एपी में नहीं है। चलिए, इस प्रकार से 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है। मतलब पहला मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है, फिर दूसरा मीटर खोदेंगे तो उसमें 50 रुपया बढ़ जाएगा, फिर तीसरा मीटर खोदेंगे तो फिर उसमें 50 रुपया बढ़ जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि प्रथम मतलब 1 मीटर की खुदाई, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 मीटर खुदाई की लागत, इसको A1 मान लेते हैं। A1 बराबर हो जाएगा 150 रुपया। 2 मीटर खुदाई की लागत, इसको A2 मानते हैं। कितना हो जाएगा A2 का मान 50 रुपया बढ़ जाएगा इसमें। तो कहने का मतलब हुआ कि हर बार जो है 50 रुपया का क्या होगा वृद्धि होगा। तो 150 में कितना जोड़ेंगे 50 जोड़ेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यहाँ पे रुपया लिख सकते हैं, दिखाई अगर नहीं दे रहा है तो साफ साफ आप लिखिए। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 मीटर खुदाई की
लागत इसको A3 मान लेते हैं, तो बराबर 200 में फिर 50 रुपया को जोड़ दीजिए तो बराबर हो जाएगा 250 रुपया। 4 मीटर खुदाई की लागत को A4 मान लेते हैं, तो 250 में फिर 50 जुड़ जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से पहला मीटर के लिए 150, 2 मीटर के लिए 200, 3 मीटर के लिए 250, 4 मीटर के लिए 300, तो एक सीरीज बन गया 150, 200, 250, 300। अब इसका चेक करना है कि ये जो है एपी में है या नहीं है। तो चेक कैसे किया जाता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो 200 में से 150 को माइनस कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 50 रुपया। फिर तीसरा में से दूसरा को घटा देंगे तो तीसरा हो गया 250, 250 में से 200 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 50 रुपया हो जाएगा। चौथा में से तीसरा पद को घटा देंगे तो चौथा हो गया 300 और 300 में से 250 को घटा देंगे तो फिर हो जाएगा 50। तो हम देख रहे हैं कि सभी स्थिति में जो है सार्व अंतर सेम निकला है, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। तो हम लिख सकते हैं कि सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, इसीलिए श्रेणी एपी में है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसके लिए जो है आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर n। तो पहले साल के लिए निकालेंगे मिश्रधन, तो A1 का मान निकालते हैं, A1 तो बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर n। तो n का मान क्या होगा, 1 होगा। तो P का मान कितना है, 10,000 है। चलिए 10,000, 1 R कितना है, 8 है, और बाई 100 होल पावर 1 तो बराबर हो जाएगा 10,000। एलसीएम निकालेंगे 100, यहाँ पे बटे 1 मान लेंगे तो 1 से भागा लगाएंगे 100 में तो 100 होगा, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, प्लस 100 से 100 में भागा लगाएंगे तो 1, और 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और पावर 1 है तो इसको लिखिए या नहीं लिखिए कोई मतलब नहीं रह जाता है उसका। तो 10,000 गुना 108 बाई 100, 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब कितना हो जाएगा 10800, मतलब 10,800 रुपया हो गया। तो A1 का मान हो गया 10,800। अब इसी प्रकार जो है A2 का मान निकालिए। तो A2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब डायरेक्ट इसी फार्मूला में बैठेंगे। तो देखिए यहाँ 10,000 कितना हो जाएगा, 10,000 1 प्लस 8/100 होल पावर 2 तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 10,000 गुना, आप जो है यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि इसी तरीक़ा से हम जोड़ घटा यदि करते हैं तो 108/100 पर पावर 2 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 108/100 पर पावर 2 हो जाएगा। अब कहने का मतलब हो गया कि 10,000 है गुना 108/100 को 2 बार लिखेंगे
108/100 फिर गुना 108/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब जो है 108 और 108 को गुना कर देंगे। तो 108 को 108 से गुना करने पर क्या होता है, देखिए 88 64 के 4 होता है, 6 8 एकम 8 कट गया, 0 0 0 फिर कट गया 8 0 1 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 और 8 16 के 6 हो जाएगा, 1 1। तो कितना हो गया 11,664। 11,664। अब जो है A3 का भी मान निकालना ज़रूरी है। A3 का मान निकालिए। अब जो है यहाँ पर हम निकालते हैं A3 का मान। तो A3 का भी मान निकालेंगे। तो ये 2 बार था, अब यहाँ पर 3 हो जाएगा, मतलब 108 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो डाइट कर देते हैं, 10,000 गुना 108/100 फिर 108/100 फिर 108 बटे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर ये 2 जीरो से फिर ये 2 जीरो कट गया। अब यहाँ देखिए 108 को 108 से गुना किए तो 11,664 हुआ। 11,664 को फिर 108 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा। उसके बाद फिर 100 से क्या करना पड़ेगा, भागा करना पड़ेगा। तो चलिए 8 चौक 32 के 2 हो गया, हासिल 3, 8 छक 48, 49 50 51 के 1 हो गया, हासिल 5, 8 छक 48 48 8 छक 48 हो गया, 48 49 50 51 52 53 के 3 हो गया, हासिल 5, 8 एकम 8 8 और 5 13 के 3 हो गया, 8 एकम 8 और 1 9 हो गया। अब यहाँ काट देंगे 0 0 1 2 3 4 5 5 तो 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 तो 0 हो जाएगा। फिर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 6 1 1। अब जोड़ते हैं 2 1 4 और 3 7 6 और 3 9 9 और 6 15 के 5 1 और 1 2 1। तो एक बार गुना को और भी चेक कर लेते हैं। तो 8 चौक 32 के 2 हो गया, 8 छक 48 49 50 51 के 1 हो गया, हासिल 5, 8 छक 48 49 50 51 52 53 के 3, हासिल 5, 8 एकम 8 8 और 5 13 के 3, फिर हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9 0 0 0 0 0 4 6 6 1 1 2 1 4 और 3 7 6 और 3 9 9 6 15 के 5 1 और 1 2 1। अब जो है कितना हो गया गुना किए तो 1 2 5 9 7 1 2 बाई 100। नीचे में 2 जीरो है, मतलब 2 से भागा लगाने का मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो कितना हो जाएगा रुपया 1 2 5 9 7.12। अब जो है सीरीज श्रेणी पता चल गया। पहला जो है वो 10,800 है, तो चलिए 10,800 को लिख दिए। दूसरा है 11,664, दूसरा है 11,664। तीसरा है 12,597.12। इसी प्रकार से निकलेगा डॉट डॉट डॉट। तो अब जो है A2 माइनस A1 11,664 में 10,800 को घटाएंगे, मतलब चेक कर रहे हैं कि ये जो श्रेणी बना है वो AP में है या नहीं है। तो यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो गया 6, 16 में से 8 घट जाएगा तो 8, तो कितना हो गया 864। अब देखिए तीसरा पद में से जो है दूसरा पद को घटा देते हैं तो 12,597 रुपया 12 पैसा हो गया। उसमें से घट जाएगा 11,664, तो बराबर कितना बच गया। तो अब तो 12 पैसा तो बचेगा। अब यहाँ देखिए
7 में से 4 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, 9 में से 6 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब जो है यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, 7 में से 4 घट गया तो 3 हो गया, 9 में से 6 घट जाएगा तो 3 हो गया, 15 में से 6 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 933 रुपया 12 पैसा हुआ। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 864 रुपया निकला और यहाँ 933 रुपया 12 पैसा निकला। मतलब सार्व अंतर समान नहीं है। तो सार्व अंतर समान नहीं है, इसीलिए श्रेणी एपी में नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो है 1 का चारों क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाने का प्रयास किया और हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही आसानी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चे को भी शेयर कर दें, ताकि आपकी मदद से दूसरे का भी फ़ायदा हो जाए। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद।